कुरुक्षेत्र में क्या है इस भद्रकाली मंदिर का राज? क्यों चढ़ाए जाते हैं यहाँ घोड़े? क्या है ब्रह्म सरोवर के पास इस कुएं की सच्चाई? कहाँ पर दिया गया था विराट रूप का दर्शन? क्या है गीता का राज? चलिए आज कुरुक्षेत्र के टूर पर आपको लेकर चलते हैं। 3, 2, 1। कुरुक्षेत्र के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं दोस्तों देवी कूप भद्रकाली मंदिर। इस मंदिर की यह मान्यता है कि माता सती के पैर की पायल यहाँ पर गिरी थी दोस्तों, और यह भी मान्यता है कि इच्छा पूरी होने पर यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। आप माता सती के पैर के दर्शन कर सकते हैं, देखिए। और जिसकी इच्छा पूरी होती रहती है दोस्तों, वो लोग यहाँ पर आकर छोटे बड़े सोने के चांदी के जैसी जिसकी इच्छा है दोस्तों, उस प्रकार से वह घोड़े चढ़ा कर जाता है। चलिए दोस्तों, पहले हम आपको मंदिर में माता जी के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा मंदिर घुमाएंगे दोस्तों। चलिए, यह है आप माता भद्रकाली के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। मंदिर के ऊपर की ओर दोस्तों एक वैष्णो दरबार की गुफा की तरह गुफा बनाई गई है। चलिए आपको हम वहाँ पे दर्शन करा के लाते हैं। यह आप शिव जी और माता सती की मूर्ति देख सकते हैं दोस्तों, जिस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता के शरीर के 51 भागों में बांटा था, जिन्हें 51 शक्तिपीठ माना जाता है दोस्तों। मंदिर में स्थित शनि मंदिर के बाद हम आपको लेकर चलेंगे ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के मुख्य रूप से 8 द्वार हैं दोस्तों। 8 द्वार में से किसी भी द्वार से आप ब्रह्म सरोवर के प्रांगण में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्म सरोवर बहुत ही उत्तम स्थान है दोस्तों। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं। ब्रह्म सरोवर का बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, लगभग 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा है दोस्तों ये। यहाँ पर लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। यदि आप चाहें तो आप ई रिक्शा में भी परिक्रमा कर सकते हैं दोस्तों। बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध होती है, जो कि मेन द्वार से होती है, जिसका नाम ब्रह्मा द्वार कहा जाता है दोस्तों। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आगे के सफ़र पे। ब्रह्म सरोवर के मध्य में स्थित दोस्तों ये है द्रौपदी कूप। माना जाता है जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके बाल खींचे थे, तो द्रौपदी ने यह शपथ ली थी कि अब मैं दुशासन के रक्त से सिर धोकर उसके बाद अपने बाल बांधूंगी। यहीं पर दोस्तों उन्होंने दुशासन के रक्त से अपना सिर धोया था। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं दोस्तों, क्या है इस कूप में। थोड़ा सा मंदिर के नीचे उतरते ही कूप का रास्ता जाता है दोस्तों, कुएं का रास्ता जाता है। सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी खड़ी थी। लोग यहाँ पर पैसे डालते हैं दोस्तों और अपनी इच्छा मांगते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कुआं सच में बहुत गहरा था जी। कुछ दिख नहीं पा रहा था दोस्तों कुएं के अंदर। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों ज्योतिसर, जहाँ पर अर्जुन को कृष्ण भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिए थे। चलिए दोस्तों, यह स्थान है दोस्तों कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर तीर्थ, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को विराट रूप में दर्शन दिया था। इस वृक्ष के नीचे दोस्तों भगवान कृष्ण ने
अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह श्री शंकराचार्य जी का मंदिर है, जिन्होंने इस स्थान की खोज की और संपूर्ण विश्व को इस स्थान के बारे में बताया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए। बिल्कुल सामने दोस्तों आप भगवान कृष्ण के भव्य रूप के दर्शन कर सकते हैं। इस भव्य रूप के ऊपर रात के समय प्रोजेक्टर द्वारा शो चलाया जाता है, जो दिन के समय नहीं था। उस शो को आप दिन के समय जियो गीता म्यूज़ियम में देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, हम आपको वह शो भी जियो गीता म्यूज़ियम के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जियो गीता म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए, यह जियो गीता म्यूज़ियम है दोस्तों, जो ब्रह्म सरोवर के पास में ही स्थित है और इसकी टिकट केवल 20 रुपये है। यहाँ पर आपको श्री गीता अन्य भाषाओं में देखने को मिलेगी दोस्तों, और भव्य विराट रूप के दर्शन प्रोजेक्टर द्वारा एक मूर्ति के ऊपर भी यहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक बार जब आप कुरुक्षेत्र में आएँ अपने बच्चों के साथ, तो उन्हें यहाँ पर ज़रूर लेकर आएँ दोस्तों, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और बच्चे बहुत खुश होते हैं दोस्तों ऐसे स्थान पर आकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रोजेक्टर द्वारा मूर्ति के ऊपर भव्य दर्शन कर रहे हैं। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जी ने हथियार छोड़ दिए और माधव से बोले, हे प्रभु, मैं यह क्या कर रहा हूँ? अपने परिवार के ऊपर ही शस्त्र उठा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने उस समय उन्हें विराट रूप के दर्शन दिए और बोले, तुम अपने परिवार के ऊपर नहीं, तुम अधर्मियों के ऊपर शस्त्र उठा रहे हो। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता जाएगा और अधर्मी प्रकोप करते जाएंगे, तब तब हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। उठाओ अर्जुन, शस्त्र उठाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने शस्त्र उठाए और भगवान कृष्ण बोले, मैं ही शिव और मैं ही जीव, सत और असत सब मैं ही, सब में मैं ही, सब मुझसे, सबकी चेतना रूप भी मैं ही। वेदों में सामवेद, रुद्रों में शूद्र, देवों में इंद्र, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, मैं ही हूँ पार्थ। चर अचर सब मेरा ही है विस्तार। पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं गंगा, वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ। यही नहीं अर्जुन, ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ,
जीवन हूं मैं तथा मृत्यु भी। ऐसा कोई कण नहीं जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।